नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, ये हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 58 होगा, जिसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को करवाएंगे और 25 में से आप कितने प्रश्न कर पाते हो वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं दोस्तों। और अंत में हमने आपसे एक सवाल भी पूछा है, जिसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। और उससे पहले प्रैक्टिस सेट 57 में जो हमने आपसे सवाल पूछा था, यानी कि होमवर्क जो आपको दिया था, उसका भी जवाब हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 58, जो कि आपके रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी और अदर कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे प्रश्न चुनिंदा और आपके लिए नया होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? एक यकृत को, दो फेफड़े को, तीन गुर्दे को, चार पेट को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, यकृत को बोला जाता है। दोस्तों याद रखिए, शरीर का रासायनिक कारखाना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शरीर का कौन सा अंग रक्त उपादान करता है? एक हृदय, दो फेफड़ा, तीन मस्तिष्क, चार अस्थि मज्जा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन चार, अस्थि मज्जा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्कों में रुधिर से निकाले जाने वाला अपशिष्ट नहीं है? एक कार्बन डाइऑक्साइड, दो यूरिकम, तीन अमोनिया, चार यूरिया। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के डैश। एक, गति के पहले नियम से, दो, गति के दूसरे नियम से, तीन, गति के तीसरे नियम से, चार, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, गति के पहले नियम से आती है। दोस्तों याद रखिएगा, बल की परिभाषा न्यूटन के गति के पहले नियम से आती है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? एक, आयतन घटेगा, दो, आयतन बढ़ेगा, तीन, पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा, चार, पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? एक, घर्षण की अधिकता से, दो, घर्षण की कमी से, तीन, गुरुत्वीय बल से, चार, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, घर्षण की कमी से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है? एक, अल्फा किरणों में, दो, गामा किरणों में, तीन, बीटा किरणों में, चार, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, बीटा किरणों में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? एक, जर्कोनियम, दो, एस्टेटिन, तीन, फ्रांसियम, चार, ट्राइटियम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, जर्कोनियम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है? दोस्तों यहाँ नाभिकीय लिखा गया, वहाँ नाभिकीय होना चाहिए था। तो नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है? एक, लेड, दो, कोबाल्ट, तीन, मैग्नीशियम, चार, जिरकोनियम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन चार, जिरकोनियम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? एक, सोनी ने, दो, एलजी ने, तीन, जीरोक्स ने, चार, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, जीरोक्स ने। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? एक, पाली का, दो, प्राकृत का, तीन, संस्कृत का, चार, सौरसेनी का। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, पाली का। याद रखिए दोस्तों ऑप्शन एक, पाली का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? एक, सोम देवता के लिए, दो, इंद्र देवता के लिए, तीन, वरुण देवता के लिए, चार, अग्नि देवता के लिए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, इंद्र देवता के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र इलाहाबाद के दरबार में किसने पढ़ा था? एक, लॉर्ड कैनिंग ने, दो, लॉर्ड बैटिंग ने, तीन, लॉर्ड मिंटो ने, चार, लॉर्ड वेलेजली ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, लॉर्ड कैनिंग ने। याद रखिएगा दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती किस वायसराय ने कहा था? एक, लॉर्ड वेंटिंग, दो, लॉर्ड माउंटबेटन, तीन, लॉर्ड लिनलिथगो, चार, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, लॉर्ड लिनलिथगो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई थी? एक, 2 अप्रैल 1954, दो, 2 अप्रैल 1955, तीन, 2 अप्रैल 1956, चार, 2 अप्रैल 1957। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, 2 अप्रैल 1954। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गोवा का कार्यालयी भाषा क्या है? एक, मराठा, दो, कोंकणी, तीन, कन्नड़, चार, हिंदी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, कोंकणी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अबूजा किस देश की राजधानी है? एक, नाइजीरिया की, दो, कजाकिस्तान की, तीन, इंडोनेशिया की, चार, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, नाइजीरिया की। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सोनोरान मरुस्थल कहाँ है?
एक अमेरिका में, 2 सूडान में, 3 मैक्सिको में, 4 ब्राज़ील में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 मैक्सिको में है दोस्तों सोनोरान मरुस्थल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का किस देश के साथ सबसे अधिक विदेशी व्यापार है? एक अमेरिका के साथ, 2 ब्रिटेन के साथ, 3 ईरान के साथ, 4 चीन के साथ। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 चीन के साथ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंडिया ब्रांड इक्विटी की स्थापना किस वर्ष में हुई? फिर से प्रश्न पढ़ता हूँ। इंडिया ब्रांड इक्विटी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1 1990 में, 2 1992 में, 3 1994 में, 4 1996 में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 1996 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी रंगमंच का जनक किसे माना जाता है? 1 महादेवी वर्मा को, 2 फणीश्वरनाथ रेणु को, 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र को, 4 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी रंगमंच का जनक माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। WHO के अध्यक्ष पद पर रहने वाली भारतीय महिला कौन थी? 1 अमृत कौर, 2 इंदिरा गांधी, 3 महादेवी वर्मा, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 अमृत कौर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? 1 हाजीपुर, 2 जयपुर, 3 गुवाहाटी, 4 चेन्नई। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 जयपुर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 1 23 दिसंबर को, 2 23 जून को, 3 1 मई को, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऐतिहासिक आगा खां पैलेस किस शहर में है? 1 सूरत में, 2 दिल्ली में, 3 पुणे में, 4 मुंबई में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 पुणे में है दोस्तों, याद रखिएगा आगा खां पैलेस। तो चलिए आज जो प्रश्न हमने आपसे SW दिया था वो उसका जवाब हम आपको बताते हैं। प्रैक्टिस 57 का प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी डी वियर्स किसके व्यापार से संबंधित है? तो दोस्तों इसका उत्तर है देखो ऑप्शन 4 हीरो के व्यापार से। याद रखिएगा दोस्तों हीरो के व्यापार से संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय कंपनी डी वियर्स। चलिए आज का जो प्रश्न है वो देख लेते हैं आपके लिए क्या प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों, कांग्रेस पहली बार आम चुनाव में कब हारी थी? ऑप्शन आपके सामने है। 1 2004 में, 2 2014 में, 3 1977 में, 4 1981 में। अगर इसका जवाब आपको मालूम है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और 25 में से आप कितने प्रश्न कर पाए हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जितने भी मैं इस प्रकार का वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।